नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश लोक भवन गांधीनगर द 5th of December 2025 वर्ल्ड सॉइल डे के मौके पर सॉइल न्यूट्रिशन टॉपिक पर ऑनलाइन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का मोटिवेशनल भाषण। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, जमीन सिर्फ प्रोडक्शन का जरिया नहीं बल्कि पूरे जीवन चक्र का आधार है। अगर जमीन को पोषण मिलेगा तो खाने को पोषण मिलेगा और अगर खाने को पोषण मिलेगा तो इंसान को पोषण मिलेगा। मिट्टी की हेल्थ का सवाल सिर्फ खेती का नहीं बल्कि पूरे देश की हेल्थ और डेवलपमेंट का सवाल है। वर्ल्ड सॉइल डे के मौके पर गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चरल साइंसेज हलोल द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक दिन के नेशनल कॉन्फ्रेंस में माननीय गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने गांधीनगर लोक भवन से ऑनलाइन मोटिवेशनल भाषण दिया। गवर्नर ने कहा कि जमीन सिर्फ प्रोडक्शन का जरिया नहीं बल्कि पूरे जीवन चक्र का आधार है। ऐसे समय में जब तेजी से घटती मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दुनिया भर में इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है, भारत की भविष्य की फूड सिक्योरिटी के लिए मिट्टी के पोषण यानी मिट्टी को बायोलॉजिकली पोषण देने के लिए एक नेशनल कैंपेन बहुत जरूरी है। गवर्नर ने आगे कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। इससे मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल बैलेंस पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में नेचुरल खेती, बायोलॉजिकल रिसोर्स का डेवलपमेंट, सॉलिड बायोफर्टिलाइजर जैसे नेचुरल पहलुओं से मिट्टी को फिर से पोषण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात समेत देश के कई राज्यों में हुई रिसर्च से नेचुरल खेती के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ने से किसानों की लागत कम हुई है और प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बेहतर हुई है। गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि मिट्टी पौष्टिक होगी तभी खाना पौष्टिक होगा और खाना पौष्टिक होगा तभी लोग पौष्टिक होंगे। उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पॉलिसी बनाने वालों को पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस को मिलाकर मिट्टी बचाने के लिए मजबूत एक्शन प्लान बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि आज की युवा पीढ़ी मिट्टी के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए उत्साहजनक है। मिट्टी के पोषण को देश के भविष्य की सांस बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि मिट्टी के पोषण अभियान न केवल मिट्टी को जीवित बनाता है बल्कि खेती को आर्थिक रूप से मजबूत, समाज को स्वस्थ और पर्यावरण को सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिट्टी के स्वास्थ्य का मुद्दा केवल खेती का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और विकास का सवाल है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि देश भर के किसान इस अभियान को राष्ट्रहित के मिशन के रूप में स्वीकार करेंगे और विकसित भारत के सपने को और मजबूत समर्थन देंगे। आखिर में राज्यपाल ने सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई दी और कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन मिट्टी के पोषण के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों को एक नई दिशा और गति देगा। इस कार्यक्रम में गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर C.K. टिम्बरिया ने स्वागत भाषण दिया। देश के विभिन्न राज्यों के वैज्ञानिकों, किसानों और छात्रों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लिया। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी की।